क्यों खत्म हो जाए लड़ाई दोस्तों? ये लड़ाई इसलिए खत्म हो जाए क्योंकि ये लड़ाई खत्म होगी तब आप चीन पर फोकस करेंगे। आप समझ लीजिए, चीन बहुत उछल रहा है और चीन को नापने का वक्त आ गया है। पर चीन कब नपेगा? चीन तभी नपेगा जब ये दोनों पोर्ट्स आपके शांत होंगे। ये तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। গতকালই আপনাদের বলেছি বড় কিছু হতে চলেছে, যা শুরু করবে ইসরায়েল। ইতিমধ্যে সেনাকে তৈরি থাকতে বলেছে। অন্যদিকে এই যুদ্ধ, রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হওয়া দরকার, কারণ বিশ্বের সামনে মূল সমস্যা আসলে চীন। তাই চীনকে সাইজ করা দরকার। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, इजराइल ने फैसला कर दिया है कि लेबनान का ग्राउंड इन्वेजन होगा, यानी कि इजरायली इन्फेंट्री, इजरायली आर्टिलरी, इजरायली टैंक्स सब तैयार हैं अब लेबनान के अंदर घुसने के लिए। सब ठीक ठाक चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेबनान के मामले में एवरीथिंग वाज क्वाइट। सब कुछ लोग अपना घर जा रहे थे, दफ्तर जा रहे थे, बीवी बच्चे मां बाप सबके साथ बढ़िया उनकी लाइफ चल रही थी। हिजबुल्लाह को हो गई खुजली। मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई दोस्तों कि जब हमास की और इजराइल की लड़ाई चल रही है, हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, तुम कई किलोमीटर दूर हो, तुम्हारा उससे कोई लेना दे, यू हैव नथिंग टू डू विथ इट, तुम क्यों कूदे बीच में? फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, हम फिलिस्तीनियों के लिए जिहाद। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये जो जिहाद है ना, जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहाद। आज की तारीख में विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं पूरे के पूरे फिलिस्तीनी। हाय मर गए, हाय मार दिया, हाय मार दिया। क्यों क्यों घुसे थे 7 अक्टूबर को? क्या खुजली हुई थी तुम्हें? अब यहां पे देखो क्या हुआ है दोस्तों। बात यह है कि इनका ड्रोन का चीफ है जो हिजबुल्लाह का, इनके ड्रोन का जो विंग है उसका जो चीफ है उसका नाम है मोहम्मद सुरूर। मोहम्मद सुरूर को ठोक दिया इजराइल ने। वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में था बेरूट के अंदर, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में था जो फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर था। मारी मिसाइल फ्लैट के अंदर, मोहम्मद सुरूर को गुड नाइट बोल दिया इजराइल ने, खत्म। ये प्रोजेक्ट लीडर था प्रोडक्शन ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इन लेबनान, एस्टैब्लिश्ड साइट्स टू क्रिएट एक्सप्लोसिव एंड ड्रोन इन लेबनान, सम ऑफ व्हिच वर लोकेटेड अंडर सिविलियन बिल्डिंग्स इन द कैपिटल एंड अदर एरियाज इन लेबनान। भाई साहब, ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों का एक बड़ा क्लियर मैंडेट है। बम बनाने की फैक्ट्री, जैसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है उसके अंदर 100 अपार्टमेंट्स हैं, 100 फ्लैट हैं, ठीक है। उसमें से 4-5 हिजबुल्लाह ने ले लिया, लोगों को 10 थप्पड़ मारे भगाया, वहां से ले लिया। फ्लैट के अंदर बम बन रहा है, फ्लैट के अंदर ड्रोन बन रहा है, फ्लैट के अंदर छोटी छोटी मिसाइल आर्टिलरी शेल्स को कनेक्ट करा जा रहा है फ्लैट के अंदर। फ्लैट के अंदर ये क्यों कर रहे हैं? ये दूर जाके भी कर सकते हैं, ये जानबूझ के करते हैं। अच्छा, उसी घर की छत से जाके इजराइल के ऊपर फायरिंग करेंगे। जब इजराइल वापस वहीं, इजराइल को पता लग गया कि यहां पे बम बनता है, वो तो टारगेट करेगा। जब इजराइल ने मारी उसके अंदर मिसाइल जहां पे बम बना रहे थे, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करो, फिर छाती पीटो, फिर अल जजीरा को लेकर आओ, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, हाय मार दिया रे मार दिया रे मार दिया, दैया रे दैया। ये हो रहा है वहां पे, देखो। ये strike was close to the building where the head of Hezbollah's elite Radwan force, Ibrahim Aqil, and other commanders were killed last Friday. पिछले फ्राइडे को इसको मारा गया था, इब्राहिम अकील को, जो इनका रदवान फोर्स, एलिट फोर्स है हिजबुल्लाह की, जो कमांडोज हैं इनके, उनका हेड था। उसको भी मारा था, हमने बताया ना, पार्किंग नीचे मीटिंग ले रहा था, वो नीचे मीटिंग ले रहा था, ऊपर से मारा बम, पूरी बिल्डिंग गिर गई। ये वही है, उसके बगल में ही था, अभी इसको भी मार दिया। ये हूथी रेबल्स को ट्रेन कर रहा था ये मोहम्मद सुरूर। मोहम्मद सुरूर को भेजा गया था यमन, हिजबुल्लाह ने भेजा था, ईरान ने भी भेजा था, ईरान ने फंड करा था इसका ट्रिप और इसका पूरा मॉड्यूल। ये गया था वहां पे यमन में हूथियों को ट्रेन करने के लिए। द इजरायली स्ट्राइक टारगेटेड द कमांडर ऑफ हिजबुल्लाह ड्रोन यूनिट मोहम्मद सुरूर नोन एज अबू सलेह। ये हो गया। देखिए साहब, यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि 21 दिन का सीज फायर होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला है कि 21 दिन का सीज फायर होगा। इजराइल ने बोला नहीं होगा। अमेरिका कंफ्यूज हो गया कि ये मान नहीं रहे हमारी बात।
तो इजराइल कह रहा है भाई जब तक ये नासूर, जब तक इस कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे, ये हमास और हिजबुल्ला को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इजरायली वॉर मशीन विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू। देखिए सुनिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, पैलेस्टीनियन काम कर रहे थे इजराइल के अंदर, ठीक है, उनके बच्चे स्कूल जाते थे, सब कुछ था। हमास को अच्छा नहीं लगा। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता जब सब लोग खुश होते हैं ना, इनके मन में अजीब सी उबाल सा आता है, तो इनका उबाल ठंडा करा। अच्छा, उबाल इनका ठंडा कर रहे, हिजबुल्ला वहां पे कह रहा है कि फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, अब मरो, फिर तुम्हारे भाई हैं तो मरो, झेलोगे बेटा, तुम्ही भाई के लिए कूदे हो मैदान में, फिर झेलो, फिर रोना क्यों है यार, किस चीज का विक्टिम कार्ड प्ले करना है? तुम शहीद बनना चाहते हो, तुम शहीद बनना चाहते हो, तुम्हें चाहिए 72 रुपए, अब इजराइल दिलवा रहा है, फिर तुम इजराइल को गालियां दे रहे हो यार। वही तो काम कर रहा है जो तुम चाह रहे थे, ठोक रहा है तुम्हें, तुम्हारे घरों के अंदर घुस के ठोक रहा है। अब यहां पे देयर विल बी नो सीज फायर। इजराइल काट्स जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने बोला है कि भैया देयर विल बी नो सीज फायर, इजराइल्स पॉलिसी इज क्लियर, वी आर कंटिन्यूइंग टू स्ट्राइक हिजबुल्ला विद फुल फोर्स, वी विल नॉट स्टॉप अंटिल आवर गोल इज रीच्ड। चीफ अमंग देम द रिटर्न ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्थ सिक्योरली टू देयर होम्स, क्योंकि जो लेबनान का साउथ है वो इजराइल का नॉर्थ है। दोस्तों कल यानी कि 26 सितंबर को इजराइल के आर्मी चीफ ने अपने ट्रूप्स, अपने अफसरों को यह बोला है कि प्रिपेयर फॉर एंट्री, यानी कि लेबनान के अंदर घुसने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तक तो हवाई हमले चल रहे थे, अभी तक तो मिसाइल से हमले चल रहे थे। अब उसने बोला कि नहीं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, लातों के भूत जो हैं बातों से नहीं मानते, अब तुम घुस के जो तुमने गाजा के साथ करा है वही तुम लेबनान के साथ करो। दोस्तों मुझे पता नहीं कैसी मानसिकता है यार, ये हिजबुल्ला टिजबुल्ला ये लोग पता नहीं पगलेट है पूरे के पूरे। अच्छा खासा तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तुम्हें फिर खुजली है। ईरान इनको भड़काता है ना, ईरान पैसे भेजता है। मैं तो कह रहा हूं एक आध ईरान को भी ठोको। इनको ईरान की पॉपुलेशन कह रही है कि इसको निपटाओ। खमेनेई जो है, ईरान की पॉपुलेशन, एडिटर साहब जरा वो दिखाइएगा, तेहरान की स्ट्रीट पे कौन से पोस्टर लगे जरा दिखाइए। ये पोस्टर कह रहा है कि भैया तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई है, यहूदियों को बोल रहा है ये पोस्टर जो है तेहरान में लगा है, यहूदियों को बोल रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं करा तुम्हारे खिलाफ। ये जो पागल ऊपर बैठा हुआ है ना तेहरान में, ये पगलेट जो काला कपड़ा सर पे बांधता है, ये पागल का बच्चा है, तुम इसको ठोको। हमें कुछ मत करना भाई, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अच्छे हो अपने घर में, बुरे हो अपने घर में, हमने तो कुछ नहीं करा। ये पागल है करता है, तुम पागल को मारो, हमें मत मारो। ये पब्लिक कह रही है ईरान की इजराइल को, अपने लीडर को बोल रही है कि इसी को ठोको। यही है कलेश की जड़। अच्छा अब ये बोला गया कि यू हर्ड द जेट्स ओवरहेड, वी हैव बीन स्ट्राइकिंग ऑल डे। आपने जो हेर्जी हलेवी जो इजराइल का हेड ऑफ मिलिट्री है, उसने बोला है कि आपने जेट्स को सुना होगा, ऊपर फाइटर जेट्स, हम पूरे दिन बमबारी कर रहे हैं। दिस इज बोथ टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर योर पॉसिबल एंट्री एंड टू कंटिन्यू डिग्रेडिंग हिजबुल्ला। To achieve that, we are preparing the process of a maneuver. It means your military boots, your maneuvering boots will enter enemy territory, enter villages that Hezbollah has prepared as large military outpost, will show them what it means to be a professional, highly skilled and battle experienced force. You are coming in much stronger and much more experienced than they are. You will go and destroy the enemy there and decisively destroy their infrastructure. These are the things that will allow us to safely return the residents of the north afterwards. Basically, Israeli military ने यह बोला है अपने लोगों को कि तुम दुश्मन के इलाके में जा रहे हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम हाईली प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स हो, गांव के अंदर घुसो, जाओ गांव के अंदर, और गांव के अंदर जहां पे हिजबुल्ला छुपा हुआ है, एक एक बंदे को ढूंढ के लाओ। क्योंकि इन लोगों ने पॉपुलेटेड एरियाज में, राइट, जहां पे लोग रहते हैं। अब दोस्तों इजराइल के पास तो ऐसे ऐसे हथियार है ना कि इजराइल को बंदा भेजने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताता हूं, वो अगले 5 साल तक हवा से बमबारी कर सकते हैं और करते रहेंगे और इनको वेपन्स मिलेंगे। एक डेजी कटर मार दिया, पता लगा 5 ब्लॉक्स आर गॉन। डेजी कटर जो है, MOAB कहते हैं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। एक वहां पे MOAB मार दिया, पूरा इलाका पार्किंग लॉट बन जाएगा। इट इज द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर नॉन एटॉमिक वेपन ऑन अर्थ। अमेरिका दोस्त है, अमेरिका दे दे उनको 10-15 डेजी कटर, ठीक है, क्रिकेट का मैदान बन जाएगा पूरा लेबनान। लेकिन नहीं कर रहे। देखिए आपको समझना पड़ेगा, नहीं कर रहे, खुद अपनी फौजें अंदर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्यों अपनी फौजों को, जो उनकी फौज है इजराइल की, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, हर जगह से ऑपरेशन होता है, जब होता है तो इनको ये लोग क्यों भेज रहे हैं कि इनकी फौज जो है उनकी जान जोखिम में पड़े? क्यों भेज रहे हैं? जरूरी नहीं है उनके लिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट।
इसराइल नहीं, अगर इसराइल कहता है कि नहीं हम हवा से ही बमबारी करेंगे, क्योंकि एयर डिफेंस तो है नहीं हिजबुल्लाह के पास, ना के बराबर है, हमास के पास ना के बराबर है, ऊपर से बमबारी करते रहो करते रहो करते रहो। रोज एयरक्राफ्ट जाएंगे, ढंग गया वापस, उसने कॉफी पी, ब्रेकफास्ट करा, फिर जहाज में चढ़ा, डम मारा, वापस आया, पूरा नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेगा इसराइल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जहां पर पता लगा वहीं पे। अब जो दोस्तों जो टारगेट्स हैं, जो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं आपके, उसने ऊपर आपने हवाई जहाज से उसके ऊपर स्ट्राइक करा तो वो कमजोर पड़े, फिर आपने अपने फौजी भेजे वहां पे। ये इजराइल कर रहा है, और यही टैक्टिक्स होती है, यही स्ट्रेटेजी होती है हर जगह। इंडियन आर्मी भी यही करती है, जब जैसे कि अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर कहीं हमला करना है तो पहले आर्टिलरी की स्ट्राइक्स होंगी, एयर स्ट्राइक्स होंगी, उनको बिल्कुल मुलायम कर देंगे, बिल्कुल हल्का कर देंगे, बिल्कुल मार मार के उनकी कैपेबिलिटी डिग्रेड करेंगे, फिर इन्फेंट्री जाकर ठोकेगी उनको अच्छी तरीके से। यही होता है, यही इजराइल कर रहा है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, इनमें इसको ना पूरे को एक एक परिप्रेक्ष्य कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए, मुझे लगता है लड़ाई खत्म होने वाली है। कई लोग कहते नहीं तो बढ़ती चली जा रही है, खत्म, मुझे लगता है खत्म होने वाली है। मुझे लगता है 2025 में खत्म हो जाएगा यूक्रेन की भी लड़ाई और इजराइल और ईरान, लेट्स कॉल इट ईरान, क्योंकि बेसिकली ईरान ही लड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह तो चेहरे हैं, फंडिंग तो ईरान की है, हथियार ईरान के हैं, ट्रेनिंग ईरान की है, गाइडेंस ईरान का है। तो ये जो लड़ाई है मुझे लगता है 2025 में खत्म हो जाएगी, और दुनिया चाहेगी कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए लड़ाई दोस्तों? ये लड़ाई इसलिए खत्म हो जाए क्योंकि ये लड़ाई खत्म होगी तब आप चीन पर फोकस करेंगे। आप समझ लीजिए, चीन बहुत उछल रहा है और चीन को नापने का वक्त आ गया है। पर चीन कब नपेगा? चीन तभी नपेगा जब ये दोनों पोर्ट्स आपके शांत होंगे। एक ये आपका बैटलफील्ड इजराइल और हमास का, और दूसरा आपका रूस और यूक्रेन का। जब ये दोनों शांत हो जाएंगे ना, तो वेस्टर्न पावर्स का फोकस यहां से हटेगा, अमेरिका का फोकस यहां से हटेगा, और नेटो का फोकस खासतौर से जो यूक्रेन और रशिया पे था वो वहां से फोकस हटेगा, वो शांत हो जाएंगे। फिर ये इंडो पैसिफिक में आएंगे और फिर ये चाइना को ठोकेंगे। दैट इज द एंड गेम, चाइना इज द एंड गेम दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।